कार्यक्रम जो ये कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जनता के बीच में ऑर्गेनाइज किए गए कार्यक्रम में थोड़ा सा भिन्न है। ये मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता के अनुरूप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब ये कैसे, तो एसपी सर निजात कार्यक्रम के बारे में तो पूरा बताएंगे, अगर उनकी अनुमति हो तो थोड़ा सा मैं नशे के बारे में हल्का सा आपको बताना चाहूंगा। पेशे से इसके पहले मैं आईएएस बनने के पहले डॉक्टर था, मतलब मैंने मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है, तो एक डॉक्टर के नाते नशे को समझता भी हूँ और साथ में थोड़ा सा तो प्रकाश भी डालना चाहूंगा आपके बीच में, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे पहले नशे की सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे किसी भी किस्म का कोई ड्रग हो, हम सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं बाहर से किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बाहर से कदम हमारे यहाँ पर आते हैं, कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके हम पहुंचते हैं। जैसे कि हम मेडिकल में जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो एकदम से क्या होता है कि परिवार की जो बंधी बंधाई परंपरा रहती है या जो अनुशासन रहता है, उससे एकदम से यहाँ पर आते ही हम खुलते हैं। हम में से मतलब मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में गया था तो उस समय तक मैंने जीन्स नहीं पहनी थी। पहली बार जब हम मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो हमने जीन्स देखी, तो सबसे पहली झलक की भाई की जीन्स होती कैसी है, उसको पहना कैसे जाता है, फिर वहां से कदम आगे बढ़ने की संभावना बनती है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं नए नए घर से, अपने अनुशासन से बाहर निकलकर, तो कपड़ों के माध्यम से जो आपका अनुशासन आगे बढ़ता है या थोड़ा सा परिवर्तित होता है, तो कई बार आपको नशे की चपेट में भी डाल देता है। शुरू में क्या होता है कि आप किसी फिल्म को देखकर या कहीं से प्रेरणा लेकर या कहीं किसी दूसरी जगह से आप सिगरेट या किसी किस्म का जो नशा होता है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वो जगह है जहां पर आप उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। नशे का मूल अंग्रेजी शब्द जो है वो है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है कुछ ऐड करना। जब वो ऐड इतना हो जाए कि वो आपके जीवन का भाग बन जाए, तब वो एडिक्शन हो जाता है। शुरुआत में वो सिर्फ ऐड करना होता है। आपको कभी ग्लूकोज का एडिक्शन नहीं होता, आपको कभी खाने का एडिक्शन नहीं होता, आपको कभी चाय का एडिक्शन नहीं होता, क्योंकि ये सब आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जब आप सिगरेट की बात करते हैं, आप चरस की बात करते हैं, स्मैक की बात करते हैं, गांजे की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी ऐड की हुई चीजें हैं आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में। और जब ये एडिक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एडिक्शन हो जाता है, जिसे आप नशा कह देते हैं या आदत कह देते हैं, जिसे छोड़ा नहीं जा सके। तो होता ये है कि एक स्टूडेंट के तौर पर शुरू में आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कि मैं थोड़ा सा फैशन में, फिल्म में या आसपास के लोगों को देखते हुए या पीयर ग्रुप को देखते हुए जरा इसको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो टेस्ट फिर ऐड में चेंज हो जाता है, अरे ठीक है, वो हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं या फिर से लाओ, उसके बाद फिर 15 दिन में 4 बार कर लेते हैं, फिर महीने में कर लेते हैं। फिर ये होता है कि वो दिनचर्या में आपके जुड़ जाती है और आपको पता नहीं चलता है कि वो एडिक्शन बन गई। फिर यहाँ से जाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो ये कि आपको कहीं नौकरी मिलने वाली है, आप किसी काम पे जाने वाले हैं, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने वाले हैं, आपके जेब में आने वाले जो पैसे हैं उस पैसे से आप इस नशे को फिर स्वच्छंद रूप से खरीद पाएंगे। तब वो जो एडिक्शन बनेगा वो एडिक्शन छोड़ते नहीं पड़ेगा आपसे। तो आप समझ रहे हैं कि जिस जगह पर आप हैं यहाँ इस कार्यक्रम का महत्व सबसे ज्यादा है। ये एडिक्शन जब एक बार होता है तो आपको पता नहीं चल पाता है। जैसे कि बड़ा अच्छा वीडियो में उन्होंने गरीब परिवार के बारे में बताया कि रोज उसमें एक महिला के साथ हिंसा हो रही है, फिर उसमें ये हो रहा है कि पिताजी जो है वो सारे पैसे घर के उड़ा दे रहे हैं। आपको कभी नहीं पता चलता है। गरीब आदमी के जीवन में ये बात पूरी तरह से देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि उसकी इनकम का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो इस एडिक्शन में खर्च होता है। तो उसका पूरा परिवार इसको देखता है कि कैसे शराब का पैसा उनकी पढ़ाई के पैसे को खा जा रहा है, कैसे शराब का पैसा जो है उनके कपड़ों के पैसे को खा जा रहा है। अमीर आदमी या थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति होता है उसकी बेसिक जरूरतों को ये नशे की चीजें खा नहीं पाती, लेकिन उसे कभी ये पता नहीं चल पाता कि वो बहुत सी चीजें जो उसे जिंदगी में मिल सकती थी उसे इसने खा लिया, उसे इसने खा लिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 15-20 साल तक कब सिगरेट के एडिक्ट रह गए,
जब आप 40-45 साल की उम्र में आएंगे और ऐसे किसी कार्यक्रम में बैठेंगे या आपका बच्चा पैदा होगा और वो आपको देखकर पसंद नहीं करेगा कि आप नशा करते हैं, या आपकी पत्नी या आपका पति आपको पसंद नहीं करेगा, आपका स्पाउस आपको, तब आपको महसूस होगा 10-15 साल बाद कि यार मैंने ये गलत निर्णय लिया था, ये गलत चीज थी। फिर आप किसी डी एडिक्शन सेंटर में का सहारा लेंगे, कहीं किसी जाएंगे, कहीं ऐसी क्लासेस अटेंड करेंगे। ये सारे जीवन की प्रक्रिया पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि ये चीज एक बार नशा हो जाता है तो उसे डी एडिक्ट कराना ही पड़ता है। लेकिन अगर आज आप इस जगह पर इसे समझ जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस आदत को स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मैं फिर से कहूंगा कि एक दूसरे को देखकर किया गया एक्सपीरियंस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के तौर पर इसे नहीं ग्रहण करेंगे तो ये आदत नहीं बनेगी। फर्स्ट यू हैव टू अवॉइड द एडिंग प्रोसेस। आपने ऐड करने से रोक दिया तो एडिक्शन रुक जाएगा। नशे के बारे में मेडिकली मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पता थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जहां तक बात निजात कार्यक्रम की है तो एसपी सर इसके बारे में ज्यादा अच्छी लगता है मुझे। धन्यवाद।